तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट्स। जब भी हम कोई चीज़ मेजर करते हैं तो हमें उसमें कुछ ना कुछ एरर ज़रूर आते हैं। अब उसकी तीन किस्म है। एक होता है आपके पास ह्यूमन एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। और अब तीनों के बारे में हम बारी बारी पढ़ेंगे। मेजरमेंट यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर नेवर परफेक्ट। वो सही बात कह रहा है कि अगर आप किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो वो कभी भी परफेक्ट नहीं आती। हो सकता है गलतियां कोताहियां इंसान से हो जाती हैं। कुछ इंसान कैलकुलेशन में गलती कर देता है, कुछ वैसे ही वैल्यू गलत आ जाती है। तो उस चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। दे इनहेरिट सम एरर्स एंड डिफर फ्रॉम देयर वर्चुअल फ्रॉम देयर ट्रू वैल्यूज। द बेस्ट वी शैल डू इज टू इंश्योर दैट द एरर्स आर एज स्मॉल एज reasonably possible. A scientific, sorry, a scientific measurement should indicate the estimated error in the measured values. There are three types of errors. अब कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपके पास है ह्यूमन एरर। दे अकर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस। इंसान की अपनी गलती की वजह से होता है। द लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन perception such as the inability of perfectly estimate the position of pointer of on a scale। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने किसी भी कोई सुई आ रही है, अगर वो जीरो के ऊपर है, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो वो हमें लगेगा कि यार वो लेफ्ट साइड पे है, मतलब कि जीरो से नीचे है। अगर हम राइट साइड दूसरी साइड से देखेंगे, हो सकता है वो हमें ऊपर नजर आए। तो इंसान का जो एंगल है, जो देखने की पोजीशन है, वो भी क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। अब ये किसकी गलती है? उस मेजरमेंट की या मेजर करने वाली चीज की तो गलती नहीं है ना। तो वो ये किसकी गलती हुई? इंसान की अपनी गलती है। वो क्या कर रहा है कि उस चीज को सही तरह देख ही नहीं रहा है। आगे वो कह रहा है पर्सनल एरर्स कैन आल्सो अराइज ड्यू टू फॉल्टी प्रोसीजर टू रीड द स्केल। वही आप प्रोसीजर ही नहीं आपका ठीक है, आप अपने पास ही आप रीडिंग ले जा रहे हैं, आपने लेनी किसी और तरह थी। द करेक्ट मेजरमेंट नीड्स टू लाइन अप योर राइट इन फ्रंट ऑफ द लेवल। वो ये कह रहा है कि जो आपकी आंख है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए उस लेवल के ऊपर जहाँ पे आपने रीडिंग लेनी है। इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स, जैसे कि हमने वो स्टॉप वॉच वाला पढ़ा, द रिएक्शन टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट और स्टॉप क्लॉक आल्सो अफेक्ट्स द मेजर्ड वैल्यू। अगर किसी की रेस हो रही है, अब वो बंदा पहले भाग गया, अब आप स्टार्ट बाद में कर रहे हैं, तो एरर आ गया ना, आपकी गलती है। Human errors can be reduced by ensuring proper training techniques and procedure to handle the instrument and avoiding environmental distraction or disturbance for focusing। अब अब वो यहाँ पे हमें सोल्यूशन बता रहा है कि हाउ कैन वी सोल्व द और करेक्ट द एरर। अगर आपको आ जाए, आप ये पूरा पैराग्राफ भी लिख सकती हैं या आप इतना भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, हाउ टू करेक्ट इट, आप इसका सवाल आ सकता है, हाउ कैन यू रिजोल्व द ह्यूमन एरर, हाउ कैन यू करेक्ट द ह्यूमन एरर। क्या कर सकते हैं, आपने ये लाइन लिख देनी है। द बेस्ट वे इज टू यूज ऑटोमेटेड और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। अब वो क्या कह रहा है कि आपने डिजिटल मशीन की तरफ जाए। इंसान तो गलती कर सकता है, लेकिन मशीन क्या करेगी, गलती नहीं करेगी। उसके साथ साथ हमें पूरी टेक्निक करना चाहिए, हमें ट्रेनिंग होनी चाहिए उसको चलाने की भी। हमें कोई चीज़ अगर हम मेजर करें, हमें पता होना चाहिए यार मेजर कैसे करना है, हम उल्टा उससे ना मेजर कर रहे हो। तो ये चीज़ें, ये सोल्यूशन है इसका, ठीक है। आगे है जी मेरे पास सिस्टमेटिक एरर। दे रेफर टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस ऑल मेजरमेंट। अब वो ये कह रहा है कि वो एक ऐसा इफेक्ट है जो तमाम मेजरमेंट को अफेक्ट करता है। इट प्रोड्यूसेस अ कंसिस्टेंट डिफरेंस इन रीडिंग। इससे हमारी रीडिंग क्या होती है, बार बार मुख्तलिफ आती है। इट अकर्स ड्यू टू सम डेफिनेट रूल। कुछ इस उसूलों की वजह से क्या होता है, सही नहीं आता। इट में अकर ड्यू टू जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर लगा हुआ है, जैसे हमने भी पढ़ा है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का। हो सकता है उसका 1 मिलीमीटर का वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर आ रहा हो और आप मेजर करो, उसमें आपका डिफरेंस आ जाएगा। पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इनकरेक्ट मार्किंग। हाँ, अगर जो फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्केल है, स्केल ही नहीं सही बना हुआ, उसके ऊपर मार्किंग ही नहीं प्रॉपर हुई हुई, जैसे आपने मीटर रूल पढ़ा था, उसके ऊपर वो लाइनें लगी थी, वो लाइनें ही आगे पीछे की हुई हैं, तो वो भी हो सकता है एक वजह। द इफेक्ट ऑफ दिस काउंट एरर। अब इसका सोल्यूशन बता रहा है कि आप किस तरह इसे करेक्ट कर सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एरर कैन बी रिड्यूस बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद एन अदर विच इज नोन टू बी मोर एक्यूरेट। थस अ करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड। ज़रा इसकी अपनी डेफिनेशन में देखते हैं। आपने क्या करना है, पर्सनल एरर की डेफिनेशन क्या है आपके पास, आपने यहाँ से डेफिनेशन लिख लेनी है। दे अकर ड्यू टू
पर्सनल परफॉर्मेंस, हमारी जो अपनी खुद की कारकर्दगी है वो सही नहीं होती। लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन परसेप्शन सच एज इनएबिलिटी टू परफेक्टली एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर। आप उसने आपको वही दिया कि ये लाइन है आपके पास, आगे भी आपका चक्कर, यहाँ पे आपकी सुई आ रही है, आप देख यहाँ से रही हो, आपको यहाँ से ज़्यादा लगेगी, हो सकता है कम लगे, तो क्या बिल्कुल यहाँ से आपने देखना है, पोजीशन आपकी क्या होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन आप वहाँ से भी बुक से भी कर सकते हैं, यहाँ भी मैंने लिख दिया है कि आप ऑटोमेटेड या मशीन या कंप्यूटर से या डिजिटल डिजिटल चीज़ें यूज़ करें। उससे क्या होगा, इंसान तो गलती कर सकता है लेकिन मशीन बहुत कम है कि कोई गलती करे। अगर सिस्टमेटिक एरर की डेफिनेशन, they refer to an effect that infuses all measurement of a particular measurement equally। ये आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। ये किस तरह कम हो सकते हैं कि इसको हम कंपेयर करें किसी दूसरे के साथ, यार वो सही काम कर रहा है ये नहीं कर रहा है। आगे आगे जी रैंडम एरर, when repeated measurement of a quantity give different values under same condition it is due to some unknown causes which are unpredictable। रैंडम एरर क्या होता है आपके पास, कब आता है आपके पास रैंडम एरर, अगर आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, अब कमरे का हो सकता है टेम्परेचर वेरी करता रहे, आपने एक सुबह टाइम एक्सपेरिमेंट किया, उसका आंसर आया 2.56, आपने वही एक्सपेरिमेंट रात के टाइम किया तो उसका आंसर आया 2.8, वही आपने दोपहर को किया उसका आंसर आया 2.7। तो लेट्स सपोज आप केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट होते हैं ये इस तरह के आपके जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना लैब वगैरह में करते हैं, तो इस तरह के जो केमिकल वगैरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना ये इफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को। मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपका सुबह टाइम की और वैल्यू आ रही है, दोपहर टाइम की और वैल्यू आ रही है, तो शाम टाइम की और आ रही है, लेकिन क्या हो रही है, पास पास है। तो इस तरह का एरर आए, इसे क्या कहते हैं हम, रैंडम एरर। कोई खास रीज़न तो नहीं है, हमारे इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, हम खुद भी ठीक हैं, हमें तरीका कार भी आता है, लेकिन मसला कहाँ पे आ रहा है कि यार बस कुदरत साथ नहीं दे रही है, रैंडम एरर आ रहा है। तो ये क्या होता है, आपके पास रैंडम एरर होता है। तो इसको हम किस तरह करेक्ट कर सकते हैं जी, हाँ, दिस एरर कैन बी रिमूव्ड बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स एंड टेकिंग देयर मीन और एवरेज वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास 2.6 आया, 2.7 आया, 2.8 आया, हम क्या करें, तीनों का अलग अलग आ रहा है, सुबह दोपहर शाम, तीनों को जमा करो और 3 पे डिवाइड कर दो, तो जो एक आंसर आएगा वो क्या होगा आपके पास, मैं का 2.7 के करीब आंसर आएगा। वो आपका क्या होगा कि सही वैल्यू होगी, कि आप बार बार इसको एक्सपेरिमेंट करते हो, जो सारों को जमा करो और डिवाइड कर दो, यानी कि उसकी एवरेज ले लो, तो ये आपका एरर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा।